ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 7, प्रवचन 8, हमारी असली पहचान। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, कोटि सूरज कोटि चंद्र खूब रोशनी को करे, कोटि दीपक कोटि बतियां कोटि बिजली भी झरे, कोटि अग्नि अंत वाली तेज पूर्ण को धरे, मगर आत्मज्ञान बिन ब्रह्म अंधेरा ना टरे। अगर करोड़ों सूर्य एक साथ चमक उठें, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हों, करोड़ों दीपक जले अथवा करोड़ों बिजली जले, करोड़ों प्रलय काल की अग्नि जले, इनके जलने से बाहर का अंधेरा तो अवश्य चला जाएगा, परंतु जीव के अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नहीं जाएगा। वो तो केवल आत्मज्ञान से ही जाएगा, और वो आत्मज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। संत व शास्त्रों का कथन है कि भगवान, देवता व तीर्थ सभी कुछ अपने अंदर ही हैं। जहाँ राजा होगा वहाँ कौन नहीं होगा, वजीर, कर्मचारी सभी वहाँ पर होंगे। इसी प्रकार हमारा राजा हमारे अंदर बैठा है। जो इंद्रियां हैं वे सब देवता गण हैं। इस विषय में हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। हम उस राजा से पहचान करें। बाबा, राजा से पहचान हो गई तो समझो सबसे पहचान हो गई। भगवान का मिलना तो आसान है, पर उसको जानना, पहचानना कठिन है। एक बार एक राजा की इच्छा हुई कि जंगल की सैर करे। ये सोचकर वजीर से कहा कि चलो आज हम दोनों जंगल की सैर कराएं, पर हमें अपनी पोशाक बदलनी पड़ेगी ताकि कोई हमें पहचान न सके। अगर राज पोशाक में चलेंगे तो अच्छी तरह घूम ना सकेंगे। दोनों सादी वेशभूषा से जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते दोपहर हो गई। एक छोटे गांव में जा पहुंचे। वहां पर एक तालाब था। राजा और वजीर ने तालाब में स्नान किया। राजा ने वजीर से कहा कि अब तो भूख प्यास सता रही है, कुछ पेट पूजा करनी चाहिए। वजीर ने कहा कि यहाँ हम बैठते हैं, गांव से कोई आएगा तो उसे पैसे देकर कुछ मंगा लेंगे। वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, लेकिन उन्हें कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। राजा का धैर्य टूटने लगा। भूख किसी को बैठने नहीं देती है। भूख में राजा का पेट घट जात है, भूख में सिद्ध की बुद्धि मारी जात है, भूख में सती का सत छूट जात है, भूख में पंडित की विद्या विसारी है, भूख में तपी का तप भूल जात है, भूख में विद्वान की मति बिगाड़ी है। कहे कमाल कबीर का बाल का, चारों वेदों से भूख न्यारी है। आखिर राजा ने वजीर से कहा कि तुम किसी आदमी के भरोसे बैठे हो, चलो हम खुद ही बाजार से कुछ खरीद कर खा लेते हैं। वजीर ने कहा, हम साधारण इंसान थोड़े ही हैं जो खुद बाजार जाकर खरीदी करें। तब राजा ने कहा कि यहाँ कौन पहचानता है कि मैं राजा हूँ और तुम मंत्री हो। मंत्री ने कहा, कोई पहचाने या ना पहचाने, हम अपने आप को तो पहचानते हैं ना। आप समझते हैं मैं राजा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं मंत्री हूँ। बाजार में जाकर कुछ खाएं, ये हमें शोभा नहीं देता। इसी तरह अगर हमें भी अपनी पहचान नहीं है तो हम संसार रूपी बाजार में ठोकरें खाते रहेंगे। हमने अपने आप को ऐसा समझा है कि हम अमुक के पुत्र हैं, अमुक जाति के हैं, अमुक जगह रहते हैं, मेरा अमुक धंधा है। ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान ये है कि हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान खुद कहते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, अंश हो, और हम कहते हैं कि तुम हमारे पिता नहीं हो। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितना बड़ा अज्ञान है जो हम अपने असली माता पिता को नहीं पहचानते। इसलिए संतों का संग किया जाता है। संत महात्मा ही हमें असली पहचान कराते हैं। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, आपने शेर और बकरे की कहानी सुनी होगी। एक बार एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया। संयोगवश वो शेरनी का बच्चा बकरियों के झुंड में चला गया। वो अपने आप को बकरी समझने लगा और बकरियों की तरह विचरने लगा। बकरियां भी उससे नहीं डरती थी। एक बार किसी शेर ने उसे देख लिया और पहचाना कि ये तो शेर का बच्चा है। बकरियों के संग में आकर उनकी तरह ही चरता खाता है, डरता है, आदि आदि। जब वो अपने झुंड से थोड़ा अलग हुआ
तो मौका पाकर शेर उस बच्चे को एक कुएं के पास लाया और नीचे पानी में झांक कर देखने को कहा। जब उस शेर के बच्चे ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे बड़े शेर ने दहाड़ मारी, माने याद दिलाया कि तुम तो शेर के बच्चे हो, बकरी के बच्चे नहीं हो। दहाड़ सुनते ही शेर के बच्चे ने भी दहाड़ मारी तो सब बकरियां भाग गई। अब वो शेर की तरह अपनी ही जाति वालों के साथ रहने लगा। तो भाई देखिए, जब तक वो अपने को बकरी का बच्चा मानता था तो वो बकरियों के बीच में रहता था, उनकी तरह विचरता था। लेकिन जब उसे अपनी असली पहचान हो गई तो क्या अब कभी भी वो बकरियों के साथ विचरेगा? कभी नहीं। तो हम भी जब तक अपने आप को नहीं पहचानते हैं तब तक तो यूं ही संसार में भटकते रहते हैं। जब कोई महात्मा सतगुरु हमें जगाते हैं, हमारी असली अपनी पहचान कराते हैं कि बाबा तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा ये असली स्वरूप नहीं है, तुम तो आत्मा हो, सत्य हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप हो। और तब हम जग जाते हैं, जान जाते हैं कि मेरा असली स्वरूप सच्चिदानंद है। तो हम भी शेर की तरह दहाड़ मारते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।